चलो नव सृजन करे, चलो करे नव निर्माण। बच्चे हैं देश की आन, बच्चे हैं देश की शान। इनमें हम संचार करें विद्या बुद्धि ज्ञान, इनके भविष्य से बनेगा प्यारा हिंदुस्तान। गायन वादन खेल कूद में इनको आगे बढ़ाना है, आत्मविश्वास बढ़ाना है, उच्च शिखर पे इन्हें पहुंचाना है। नन्हे मुन्ने प्यारे नाजुक बच्चे हैं कोमल, एक दिन खिलेंगे ये प्यारे को पल, एक दिन खिलेंगे ये प्यारे को पल। नमस्कार, मैं स्निग्धा प्रियम आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गर्मी अपने चरम पर है। बढ़ती गर्मी के साथ बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं। साल की सबसे लंबी छुट्टी होने के कारण आम तौर पर यह सभी बच्चों की प्रिय होती है, पर गर्मी से अपना बचाव करना भी बच्चों के लिए अत्यंत ज़रूरी है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमने आमंत्रित किया है रांची की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर श्रीमती नीना अग्रवाल को। नमस्ते मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आज हमारे साथ स्टूडियो में कुछ बच्चे भी हैं, आइए उनसे परिचित होते हैं। My name is Moksha Chandan. I read in class 1. My school name is St. Thomas School. My name is Divyanshi Sharma. I am class 3E. My school name is Sharda Global School. My name is Shatakshi Sharma. I study in class 2. My school name is JK National School. My name is Mania Sejan. My school name is Naruto Convent School. My name is Pratyaksh Ardhya. I study in class 4D. My school name is Sanjay Veer School. My name is Shaurya Pratap Singh. I study in class 7th. My school name is HPS, Hyderabad Public School. It is in Hyderabad. मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि गर्मी की छुट्टियां लंबी होने के कारण बच्चों को होमवर्क भी काफ़ी मिलता है, तो बच्चे मौज मस्ती और पढ़ाई के बीच सामंजस्य कैसे बैठा सकते हैं? एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा बच्चों का ये टेंडेंसी होता है कि शुरू में होमवर्क बिल्कुल छोड़ देते हैं और लास्ट 15 डेज़ में एकदम जल्दी करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है। जब जिस समय बहुत धूप है, गर्मी है, उस समय वो लोग होमवर्क पर कंसंट्रेट करें और उसके बाद जो टाइम शाम का वक्त जैसे थोड़ा ठंडा हो जाता है तब खेलें। जी, एक बैलेंस बना के चल रहा है। बिल्कुल मैम। मैम, ये इंटरनेट का ज़माना है, तो बच्चे इंटरनेट का उपयोग करके कैसे घर पर नई चीज़ें सीख सकते हैं? देखिए, इंटरनेट इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड, यानी कि उसका उपयोग भी उतना ही हो सकता, दुरुपयोग भी। और कई बार बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं इंटरनेट का। तो आई थिंक पहले तो पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना है कि मेरा बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। दूसरी बात ये करनी है कि इंटरनेट हो या टीवी हो, सब चीज़ का स्क्रीन टाइम को रिस्ट्रिक्ट करना है। ये नहीं है कि अनरिस्ट्रिक्टेड दिन भर वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, ये क्योंकि इन सब के कारण अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों में हाइपर एक्टिविटी या लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है। तो पेरेंट्स मॉनिटर करें, स्क्रीन टाइम को थोड़ा लिमिट करें और बच्चे अच्छी चीज़ें भी इंटरनेट से सीख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई आर्ट क्राफ्ट, कुछ अच्छा कोर्सेज, कुछ भी सीख सकते हैं। पर जैसा कि मैंने कहा, दोनों फ़ायदा और नुकसान दोनों है। मैम, हमारे साथ मोक्षा हैं जो पढ़ाई लिखाई के साथ चुलबुली भी बहुत हैं और कविताएं भी लिखती हैं। तो मोक्षा, आज तुम हमें कौन सी कविता सुना रही हो? गर्मी आई तपती जलती गर्मी आई, साथ में अपने छुट्टी लाई, छुट्टी में नानी घर जाएंगे, ढेर सारे फल खाएंगे, आम अंगूर तरबूज खाकर सेहत खूब बनाएंगे। मैम, गर्मियों के दिन में खासकर अभी जब बच्चों की छुट्टी हो रही हैं तो बच्चे बाहर खेलने के लिए काफ़ी उत्साहित रहते हैं, पर क्या बाहर में उनका गर्मी में खेलना सही है? नहीं, जब बहुत कड़ी धूप होती है तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होता है, क्योंकि लू लगने का डर है। तो बच्चे शाम के वक्त जब सूरज थोड़ा सा ढलने की ओर हो जाए तब खेलें, ताकि लू उन लोगों को
नहीं लगे। मैम अगला सवाल दिव्यांशी आपसे करेंगी। मैम मैं गर्मियों के समय में बाहर नहीं खेल पाती हूँ, इस कारण मैं क्या करूँ? सबसे पहले है तो गर्मी में बोर्ड गेम्स, कुछ और गेम्स, इस तरह का गेम्स, पजल्स, ये सब खेल सकती हो। दूसरा कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट भी सीख सकती हो और बना सकती हो। एंड इवन कुकिंग, जो ये फायरलेस कुकिंग, जैसे कोई ठंडा कुछ भी जस्ट मिक्स करके रख दो जी। वो सब बच्चे सीख सकते हैं, जिसमें चाकू भी इस्तेमाल नहीं करना है और आग का भी इस्तेमाल नहीं हो। कुछ नई रेसिपीज़ देख सकती हो। आई मीन वेदर इट इज़ बॉयज़ और गर्ल्स, अपने आप को ये करना है, दिन भर बिज़ी रखना है, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो पजल्स करो, बोर्ड गेम्स खेलो, फ्रेंड्स को घर पे बुला लो और सब लोग एंजॉय करो, बाहर नहीं। जी मैम, ये बात तो है, आजकल के बच्चों के पास ऑप्शंस बहुत हैं जो कि शायद पहले के समय में बिल्कुल नहीं थे। जी मैम, गर्मियों में बच्चों का खाने पीने से भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर, तो पेरेंट्स उनके खान पान का ध्यान कैसे रख सकते हैं? पहले तो हमारे बच्चे जो हैं उनके लिए बहुत चीज़ें इजीली अवेलेबल होती हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि कोल्ड ड्रिंक के बदले अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें बादाम मिल्क या कोल्ड मिल्क, कुछ इस तरह की चीज़ें, आइसक्रीम्स आर ओके, बट बच्चे जो हैं फ्रूट्स खाएं, तरबूज खाएं। इसने कहा था अपनी कविता में, ग्रेप्स, तरबूज और 2 फ्रूट्स के बारे, आम, तो ये सब चीज़ें बच्चे खा सकते हैं। और लाइट ही भोजन रहे, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा चांस है गर्मी के चलते ही थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं आ जाए पेट की, तो लाइट फूड। मैम इसी कड़ी में प्रत्यक्ष आपसे सवाल करेंगे। हाँ बोलो प्रत्यक्ष। मैम गर्मी में मुझे आइसक्रीम खाना और कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत पसंद है, पर मम्मी ये सब से मुझे बहुत दूर रखती है, मैं क्या करूं? देखिए, आपकी जो मम्मी कर रही हैं वो बिल्कुल सही कर रही हैं। आइसक्रीम्स भी ठीक है मॉडरेशन में, जैसे कि मैंने इनसे पहले भी कहा। एंड कोल्ड ड्रिंक के बदले क्यों नहीं कुछ घर का ही शरबत वगैरह ले लो, तो वो बेटर होगा। गो इन फॉर नेचुरल थिंग्स। आप पी सकते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूट कर देना है खाली। मैम आमतौर पर कोल्ड ड्रिंक पीना या आइसक्रीम खाना लगभग सभी बच्चों को पसंद होता है, पर जब वो एक लिमिट के बाद उनका सेवन करते हैं तो पेरेंट्स उन पर रोक लगाते हैं। ऐसी और भी कई चीज़ें हैं जिन पर बच्चों को रोक लगाना पड़ता है पेरेंट्स को। तो साइकोलॉजी के हिसाब से पेरेंट्स किस तरह बच्चों को समझा सकते हैं ताकि बच्चे उनकी बात मानें? पहले तो जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, आई थिंक बच्चों को उनसे अवगत कराना चाहिए कि देखो ज़्यादा खाओगे ये प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम होगी। और दूसरा क्या है कि बहुत कुछ हमारा जो कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी और जो एडवर्टीजमेंट्स दिखाते हैं उसकी वजह से बच्चों को चाहत होती है कि हम कोल्ड ड्रिंक पिए, तो सब कुछ एक मॉडरेशन में, एक लिमिट में ही ठीक रहता है। बिल्कुल। कोल्ड कॉफ़ी मम्मी के साथ मिलके बना सकते हैं घर में। बिल्कुल। मैम गर्मी की छुट्टियों में कई बच्चे अपने नानी घर या दादी घर आते हैं, इसी तरह शौर्य भी अभी अपनी नानी के घर आए हुए हैं जो आपसे अगला सवाल करना चाहते हैं। बोलो शौर्य। मैम गर्मी की छुट्टियों में मैं नानी घर आता हूँ, जहाँ पर मुझे नाना नानी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर वहाँ पर मेरे कोई दोस्त नहीं है, जिसके वजह से मुझे बोर महसूस होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पर जो बच्चे हैं आपके फ्लैट में या आपके अपार्टमेंट में, उनसे आप दोस्ती करिए और उनके साथ खेलिए। वो एक सजेशन है। और जो वहाँ आपके हैदराबाद के दोस्त हैं उनसे कभी कभार, आजकल तो सब कोई बात करता ही है, बात करते रहिए। मैम जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं बच्चे अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ समय नहीं बिताते हैं, तो इस बात का उनके मस्तिष्क पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है और क्या ऐसा करना ज़रूरी है? देखिए, एक चीज़ तो है, गर्मी छुट्टी एक ऐसा समय है जब हम लोगों को सबके साथ टाइम बिताने का वक्त मिलता। आई मीन वी आर इन द हाउस, तो हमको ग्रैंड पेरेंट्स भी मिल रहे हैं और पेरेंट्स भी,
तो ये एक बहुत अच्छा समय है। और अगर बच्चे अपनी जड़ों से ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे तो वो अच्छी बात है, वो ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत आइसोलेटेड हो गए हैं अपना कंप्यूटर, टीवी या नेट पर फ्रेंड्स। तो कम से कम गर्मी छुट्टियों में इन सब से निकल करके रियल पीपल जो उनके लिए केयर करते हैं उनके साथ समय बिताएं। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। ऐसा करके बच्चे अपनी नींव से जुड़े रहते हैं। बिल्कुल। छुट्टियों में अक्सर बच्चे एक प्रॉपर रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी समय बर्बाद भी करते हैं। तो एक ऐसा रूटीन कैसे बनाया जाए जिसे बच्चे आसानी से फॉलो कर सकते हैं? देखिए, थोड़ा सा तो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर स्कूल के लिए 6 o'clock उठते थे तो 6 o'clock नहीं 7 o'clock। और दूसरा, अगर मॉर्निंग में कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ हो, मॉर्निंग वॉक हो, कोई गेम हो, तो ऑटोमेटिकली रूटीन बन ही जाता है। और उसके बाद कुछ समय स्टडी के लिए, हम ज़्यादा नहीं बोल रहे, 2 hours भी हम रखें, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी। और उसके बाद शाम को अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से बात करें और प्लस बाहर जाके खेलें। मैम, आज के समय में एक बहुत ही सामान्य चीज़ देखने को मिल रही है कि बच्चों के साथ खेलने के लिए उनके हम उम्र के बच्चे नहीं मिलते, या तो उनके मोहल्ले में या उनके अपार्टमेंट्स में। तो ऐसे में बच्चे क्या कर सकते हैं? देखिए, अपार्टमेंट्स में बच्चे रहते हैं, बट बच्चे बाहर जाके खेलना कम कर दिए हैं। और उन लोग अक्सर इंटरनेट पे कोई गेम खेलेंगे और लोग भी आ जाते हैं, जैसे कोई प्लेयर्स भी आ जाते हैं गेम में। तो वो लोग, तो अगर हम उम्र सब मतलब मिल नहीं रहे हैं तो जो है उसी के साथ खेलें। मैम, अगला सवाल आपसे मान्या करना चाहेंगी। मैम, गर्मियों की छुट्टियों में कुछ सीखने का मन करता है, लेकिन गर्मियों की वजह से बहुत आलस लगता है, उठने का मन नहीं करता, तो क्या करें? सोने के समय तो आलस लगना स्वाभाविक है, लेकिन अगर सीखना है कुछ, अब तो इतने सारे समर कैंप्स, क्राफ्ट क्लासेस, बहुत कुछ खुल गया है। और रांची में भी इन चीज़ों का बहुत प्रचलन है। तो आप भरपूर सोइए, नींद पूरी करिए, उसके बाद जाइए और इन चीज़ों को सीखिए। मैम, मैं खान पान के बारे में और आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह की चीज़ें खाने से बच्चे स्वस्थ रह सकते हैं? एक तो फ्रूट्स का सेवन भरपूर, और तरबूज है, अंगूर है, मैंगो है। मैंगो को थोड़ा सोक करके, क्योंकि मैंगोज़ जो है उसमें बहुत कार्बाइड आजकल डाला जाता है। तो जितना फ्रूट्स खाना है, और सिंपल झालमुड़ी टाइप का चीज़ बना लो शाम को, एंड बहुत हैवी चीज़ों पे नहीं जाओ। मतलब जितना बच्चे जड़ से जुड़े रहें। हाँ हाँ। मैम, गर्मी के दिनों में अक्सर बच्चों को चक्कर आना या नाक से खून आना देखा जाता है। बिल्कुल। तो इन सब के लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? देखिए, नाक से अगर किसी को टेंडेंसी है खून आने का, तो उसको कुछ दिन गर्मी से बचा के रखना है जी। हाँ। और जहाँ तक चक्कर आना, वो जनरली आएगा धूप के कारण जी। या फिर आएगा लो बीपी। हाँ, तो बच्चे अगर नरिश्ड होंगे और हाइड्रेटेड तो ये चीज़ें कम आएंगी। नरिश्ड का मतलब कभी भी खाली पेट बाहर जाके नहीं खेलो, और हाइड्रेटेड मतलब बहुत ज़्यादा पानी पीते रहो। उठते ही कम से कम पानी स्टार्ट कर दो पीना। पानी हो सकता है, शरबत हो सकता है, एनीथिंग। जी बिल्कुल। मैम, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी पूछा कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कैसे समय बिता सकते हैं, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं जिससे बच्चे उनसे बात करने के लिए आकर्षित हों? देखिए, पेरेंट्स को भी अपना थोड़ा मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। जी। और ये नहीं है कि दिन भर टीवी में देखें, वो लोग भी बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें और बच्चों की समस्याओं को समझें, उनके साथ बात करें, उनकी रोज़ की दिनचर्या के बारे पूछें। जी मैम, कुछ बच्चों का स्वभाव होता है कि वो घर में ही रहना चाहते हैं और बाहर नहीं निकलना चाहते, तो ऐसे बच्चों को बाहर निकलने के लिए कैसे मोटिवेट किया जा सकता है? देखिए, पहले तो हम लोग को जोर ज़बरदस्ती किसी बच्चे के साथ नहीं करनी। अगर वो इंट्रोवर्ट है बाय नेचर तो इट्स ओके, लेकिन फिर उसके पसंद का कोई गेम या उसके पसंद का कोई खाने की चीज़ या उसके पसंद का जो भी हो, मदर को देखना है और उसके बाद उसको धीरे धीरे करके बाहर लाना है।
मैम काफ़ी बार बच्चे घूमने के लिए जाते हैं अपनी छुट्टियों में, तो इसका किस तरह से उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है? घूमना तो बहुत अच्छा एजुकेशन है जी। हाँ, कुछ बच्चे जाते हैं पहाड़ों पर, कुछ कहीं और, तो कहीं भी जाए अगर पेरेंट्स के साथ सेफ जाए तो उनके ऊपर तो अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा। मैम जैसा कि आपने पहले भी बताया कि आजकल समर कैंप्स में बच्चे जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि घर से दूरी होने के कारण बच्चे चाहकर भी नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे में बच्चों का मन भी रह जाता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए ऐसे में? देखिए, समर कैंप में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, सभी एक्टिविटी तो नहीं, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ तो घर में भी किया जा सकता है पेरेंट्स बच्चों के साथ। दूसरा है कि आज की जो जनरेशन है, ये एक तरह से पहले था कि हाँ जा रहे हैं, कज़िन्स आ रहे हैं और सब लोग मिलजुल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बच्चों को इंटरेक्शन भी होता था और जानते थे एक दूसरे को। अब वो चीज़ नहीं है। अब बच्चे जो हैं अपने फ्लैट में ही सिमट गए हैं जी। तो बच्चों को चाहिए कि कुछ हम नया सीख सके, वो इम्पॉर्टेंट है। और प्लस आराम से घर में ही, घर का ही काम में अपने पेरेंट्स की मदद कर दें। घर क्लीन करना है तो ये करना है, अपनी अलमारी ठीक ठाक करनी है, अपनी बुक्स को समेट के ठीक से रखें। बहुत कुछ है जो बच्चे कर सकते हैं। मैम कुछ नया सीखने से बच्चों के दिमाग पर कैसा असर पड़ता है? बहुत बढ़िया। एनी न्यू थिंग स्टिम्युलेशन होता है, इवन हमारे लिए, तुम्हारे लिए, तो बच्चों की तो कोई बात ही नहीं है। नया तो अगर मौका मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए। मोक्षा, तुम ये लिखती हो ना पोएम्स, तो फिर और नई तरह की पोएम्स लिख सकती हो जब फ्री हो तो, क्योंकि इस समय तुम्हारे ऊपर टाइम का कोई प्रेशर नहीं है। इसी तरह आप लोग सब भी कुछ आर्टिकल्स या कुछ भी लिख सकते हैं घर में जब फ्री हो तो। अगर अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो आपके लिए ही हेल्दी होगा। मैम मैं बच्चों से एक एक करके पूछना चाहूँगी कि उन्हें क्या पसंद है खाने में। बिल्कुल बिल्कुल। मोक्षा, आप बताइए, आपको गर्मी में क्या खाना पसंद है? फ्रूट्स में? फ्रूट्स में क्या? मैंगो। आपको खाने में क्या पसंद है? वाटरमेलन। एप्पल। प्रत्यक्ष, आपको क्या खाना पसंद है गर्मियों में? मुझे गर्मियों में आइसक्रीम खाना पसंद है। शौर्य, आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे भी आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है गर्मियों में। मैम जैसा कि हम देख सकते हैं कि अभी भी बच्चों को कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम खाना ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे तो छोटे हैं, वो मानने से इनकार ही करते हैं, तो किस तरह से उन्हें समझाया जा सकता है? आइसक्रीम का बहुत सारी सब्स्टिट्यूट्स भी है। कुल्फ़ी नहीं पसंद है तुम लोगों को? तो हाँ, कुल्फ़ी पसंद है। और प्लस घर में भी मदर्स अगर आइसक्रीम बना के दें तो नो इश्यूज़। मैम जैसा कि हम देख सकते हैं कि बच्चों को आइसक्रीम खाना और कोल्ड ड्रिंक पीना ही पसंद है, तो बच्चे तो छोटे हैं, वो इसे मानने से इनकार ही करेंगे, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, थोड़ा बहुत आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स कोई दिक्कत नहीं है, बट जब ये एक्सेस हो जाए कि अपना फूड नहीं खा रहे, रेगुलर फूड, तो प्रॉब्लम है। अब आप खाना खा लीजिए, उसके बाद डिज़र्ट में आइसक्रीम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मदर्स भी घर पे तो बना ही सकती हैं आइसक्रीम्स, भले ही बच्चों को थोड़ा सा उसका टॉपिंग वगैरह अच्छे से डाल के देंगी तो बच्चे ज़रूर खाएंगे। और कोल्ड ड्रिंक के बदले अगर घर पे शरबत बना दिया जाए बच्चों के अलग अलग टेस्ट के अनुसार, तो आई एम श्योर कि बच्चे भी खाएंगे। बट कोल्ड ड्रिंक तो बहुत इजी ऑप्शन रहता है। मैम बच्चे जब घर पर रहते हैं, खास करके दिन के समय में, तो पेरेंट्स भी उनके साथ खेल सकते हैं, तो पेरेंट्स के साथ खेलने में और बच्चों के साथ खेलने में क्या कुछ फ़र्क होता है? बिल्कुल, पेरेंट्स के साथ खेलने में ये होता, उस समय पेरेंट और चाइल्ड का कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होता है और दोनों की बॉन्डिंग बढ़ती है। और बच्चों के साथ खेलना है तो वो नॉर्मल सोशलाइजेशन होता है, तो सोशलाइजेशन तो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हो या और बच्चों के साथ हो। जी मैम आज के समय में जनरली बच्चे इंटरनेट पर समय बिताना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि बच्चे सोशल ज़्यादा नहीं हो पाते हैं, इसीलिए कई बच्चे बात करने में भी हिचकिचाते हैं।
बिल्कुल, ये इंटरनेट हम जैसे पहला बोले उसका प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है। तो बच्चों का जो असाइनमेंट्स है उनको इंटरनेट से ही करना है। थोड़ा बहुत गेमिंग विथ इंटरनेट इज़ ओके, लेकिन पेरेंट्स की मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम प्लस कंटेंट क्या देख रहे हैं, तो पेरेंट्स को देखना पड़ेगा कि क्या कंटेंट देख रहे हैं और कितना समय देख रहे हैं। जो भी चीज़ है वो मॉडरेशन में होनी चाहिए, कभी भी एक्सेस नहीं। क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं इंटरनेट एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और ये कब होता है? जब बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा इन चीज़ों पर टाइम देते हैं और बाहर की दुनिया से धीरे धीरे कट जाते। मैम, जैसा कि आपने पहले बताया था कि बच्चे अक्सर छुट्टियों के अंत में होमवर्क करना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक आलस उनके अंदर आ जाता है। बच्चों के अंदर वो सेल्फ मोटिवेशन कैसे जगाया जा सकता है ताकि वो पूरी छुट्टियों में एक्टिव होकर सारे काम करें? देखिए, एक चीज़ तो है कि कुछ भी करना है तो डिसिप्लिन में रखना है, और इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि कोई बात नहीं है, स्कूल बंद है, बट आप थोड़ा टाइम अपना काम कीजिए और उसके बाद करिए। एंड लेट देम इंजॉय ऑल्सो, इंजॉय भी करना है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी होने से ये नहीं होगा कि लास्ट 5 डेज़ में बैठ के राइटिंग कर रहे हैं, जो उनको रोज करना है। और दूसरी चीज़ है कि अगर कोई किसी चीज़ में उन लोगों को कमी है, पढ़ाई लिखाई या किसी सब्जेक्ट में वीक है, तो पेरेंट्स मिलके उनको गाइड कर दें कि यहाँ बच्चा थोड़ा सा लैग कर रहा है। तो ये टाइम तो आपको मिल ही रहा है, जहाँ पे आप जिन चीज़ों में पीछे हैं उसको यूज़ कर लें और आगे बढ़ें। जी मैम, कई बार देखा गया है कि बच्चे कार्टून्स देखना बहुत पसंद करते हैं और ख़ास करके फ़ोन पर, तो क्या ये किसी तरह से उन पे नेगेटिव प्रभाव पड़ाता है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कार्टून्स भी प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं, क्योंकि छुट्टियों में बच्चों का ये बहुत नहीं तो हम पहले भी बोले कि स्क्रीन टाइम, टीवी टाइम को एक रिस्ट्रिक्टेड मीन्स रहना चाहिए। ये नहीं है कि सवेरे 8 बजे से टीवी खुला है तो रात को 10 बजे तक चलता रहे, वो नहीं। मैम, अक्सर घरों में बच्चों के साथ उनकी मम्मियाँ रहती हैं, पापा बच्चों के कई बार उनके साथ नहीं खेल पाते या नहीं रह पाते, तो क्या पेरेंट्स में दोनों का होना ज़रूरी है साथ में खेलने के लिए, या फिर दोनों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है, या एक से भी हो जाएगा? अगर 2 हों तो आइडियल है, क्योंकि बॉन्डिंग पेरेंट्स की बच्चों से होती है, लेकिन अगर नहीं है तो जो है उतना ही काफ़ी है। मैम, तो ऐसा कहा जा सकता है कि मम्मी के साथ अलग खेलने से या पापा के साथ अलग खेलने से बच्चों पर अलग प्रभाव पड़ता है? ऐसा नहीं है, मम्मी और पापा रोल मॉडल्स होते हैं बच्चों के, तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। गार्जियन तो गार्जियन ही होते हैं जी। हम बच्चों को कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ पास ऑन नहीं करें। मैम, गर्मियों के दिन में कहा जाता है कि ख़ास तौर पर गर्मियों के दिन में कि सुबह उठना बहुत लाभदायक होता है, पर छुट्टियां होते ही बच्चे देर तक सोना शुरू कर देते हैं। वही तो हम कह रहे हैं, अगर मॉर्निंग में उठ जाएंगे, जैसे कि इसने कहा था मान्या ने कि मुझे बहुत आलस आता है, तो अगर मॉर्निंग उठ के थोड़ा टहल के आए तो बहुत ही हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है जी। और उसके बाद घर में रहो। इनफैक्ट सेंट जेवियर्स वगैरह में तो उन लोगों का बास्केटबॉल क्लासेस, क्रिकेट क्लासेस सब मॉर्निंग में होता है, तो अगर खेल के आएंगे बच्चे तो क्या दिक्कत है। आजकल तो स्कूल्स में भी समर कैंप्स लगते हैं, बच्चे उधर भी जा सकते हैं। बिल्कुल, स्विमिंग क्लासेस होती हैं, बहुत कुछ होता है। जी मैम, सिंगिंग और डांसिंग स्पेशली इन दोनों एक्टिविटीज़ के बारे में जानना चाहूँगी कि मैंने जितना सुना है कि इन दोनों एक्टिविटीज़ का प्रभाव बच्चों पर ज़्यादा पड़ता है, कहीं ना कहीं वो इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, तो क्या ये सही है? बिल्कुल, एनी एक्टिविटी, सिंगिंग भी, आपको अगर स्टेज पे जाके गा रहे हैं तो आप तो नेचुरली बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। डांसिंग भी, डांसिंग आपका एक्सप्रेशन है जी, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डांस इंडिया डांस में पार्टिसिपेट करो, लेकिन अपना एक्सप्रेशन है। और आजकल तो हर जगह डांस और सिंगिंग, वो एक पार्टी में जब बच्चे जाते हैं तो अगर जानते हैं
तो बहुत अच्छी बात है, वो लोग लेफ्ट आउट नहीं फील करेंगे। जी बिल्कुल। तो आज हमने गर्मी छुट्टी के उल्लास और गर्मी से बचाव के विषय के ऊपर चर्चा की। आशा करती हूँ कि दर्शकों को, खास तौर पर पेरेंट्स और बच्चों को काफ़ी कुछ नया जानने को और सीखने को मिला होगा। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आई। बच्चों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद और ख़ास तौर पर हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।